19वीं सदी के बाद से इंसान ने वक्त के बारे में जो सोचा वो सिर्फ घड़ी की सुइयों तक ने जब वक्त को एक जिहत, एक डायमेंशन कहा तो ख्याल आया कि अगर हम फासिला तय कर सकते हैं तो क्या वक्त भी तय किया जा सकता है। और यही वो मकाम है जहां टाइम ट्रैवल का तस्वुर जन्म लेता है। दिलचस्प बात यह है कि इसके दावे सिर्फ फिल्मों या नावलों में नहीं बल्कि हकीकी जिंदगी में भी सामने आए। अगर हम मजहबी मतों में देखें तो वक्त के बदलने और रुकने के कई वाकयात मिलते हैं। कुरान करीम में एक मशहूर वाकया है अस्हाबे कहफ का। कुछ नौजवान ईमान बचाने के लिए एक गार में पनाह लेते हैं। वो वहां सो गए और जब बेदार हुए तो उन्हें लगा सिर्फ चंद घंटे गुजरे हैं, लेकिन हकीकत में वो 309 बरस बाद जागे। ये महज एक अलामती वाकया नहीं बल्कि टाइम सस्पेंशन यानी वक्त के रुकने की हकीकी मिसाल के तौर पर लिया जाता है। साइंस की जबान में यही चीज टाइम डायलेशन कहलाती है। अगर किसी इंसान के लिए वक्त रुक जाए तो बाहर की दुनिया में सदियों गुजर सकते हैं, जबकि उसके लिए सिर्फ चंद लम्हे होंगे। इसी तरह हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाकया भी है। कुरान में जिक्र आता है कि वो एक उजड़ी बस्ती से गुजरे और सोचा कि अल्लाह इसे दोबारा कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह ने उन्हें 100 साल के लिए मौत दे दी, फिर दोबारा जिंदा किया। जब वो जागे तो उनका खाना और पानी वैसा ही था, मगर उनका गधा बूढ़ा होकर मर चुका था। ये एक सरीह मिसाल है कि वक्त एक तरफ रुका हुआ था और दूसरी तरफ जारी था। ये वही नजरिया है जिसे साइंस आज रिलेटिविटी ऑफ टाइम के नाम से बयान करती है। रूहानी हवालों से देखा जाए तो टाइम ट्रैवल सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी सतह पर भी मुमकिन बताया गया है। मसलन मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया। एक रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बैतुल मक़दिस फिर 7 आसमानों तक गए और वापस लौट आए, जबकि जमीन पर दरवाजे की कुंडी अभी तक हिल रही थी। ये वो लम्हा है जिसे कुछ मुहक्किकीन स्पिरिचुअल टाइम ट्रैवल कहते हैं, यानी रूहानी जहान में वक्त की रफ्तार मुख्तलिफ थी। कहा जाता है कि यह सफर चूंकि मादी कायनात में हुआ तो इसका मतलब यह है कि वक्त को मोड़ा जा सकता है। कुछ सूफियाना रिवायात में भी ऐसे इशारे मिलते हैं। मसलन हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र अक्सर इन मकामात पर आता है जहां वक्त का बहाव आम इंसान से मुख्तलिफ होता है। कुछ बुजुर्गों ने रिवायत की है कि उनसे खिज़र अलैहिस्सलाम ने बात की, मगर वो ऐसे वक्त में जाहिर हुए जब किसी और के लिए ये मुमकिन ना था। ये किस्सा अगरचे साइंसी तौर पर साबित नहीं, मगर ये इस बात की तरफ इशारा जरूर करता है कि इंसान की अदराक की हुदूद वक्त को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकती। अब अगर हम साइंसी मैदान में देखें तो क्वांटम फिजिक्स वक्त की लचक को एक और जाविये से देखती है। जर्रात की सतह पर वक्त हमेशा एक ही समत में नहीं बहता, कभी वो पीछे की तरफ भी हरकत करता है। फिजिक्स की जबान में इसे टाइम सिमेट्री कहा जाता है। यही नजरिया आगे चलकर क्वांटम एंटेंगलमेंट और पैरेलल यूनिवर्सेस से जुड़ता है, यानी ये मुमकिन है कि वक्त एक ही लम्हे में कई जगहों पर मुख्तलिफ रफ्तार से गुजर रहा हो। कुछ साइंसदानों ने तजरिबाती तौर पर भी वक्त के फर्क को नापा है। स्विट्जरलैंड के सर्न इदारे में पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर जो जर्रात रोशनी की रफ्तार के करीब पहुंचे, उनके लिए वक्त सुस्त पड़ गया। जब वो वापस आए तो उनके अंदर क्लिक्स में चंद नैनो सेकंड्स का फर्क था। ये फर्क जाहिर करता है कि वक्त हर जगह बराबर नहीं। ये वही तसव्वुर है जो कुरान में एक दिन रब के यहाँ 1000 साल के बराबर है इस तौर बयान हुआ है। रूहानियत में वक्त का ताल्लुक शऊर से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि जो अपने शऊर को बुलंद कर ले वो माजी और मुस्तकबिल दोनों को देख सकता है। कई सूफी बुजुर्गों ने यह बताया कि वो आने वाले जमाने के मनाजिर देखते हैं, और ये चीज आज के साइंसी नजरियात में रिमोट व्यूइंग या कॉन्शियस टाइम परसेप्शन के नाम से जानी जाती है। कुछ मुहक्किकीन ने यहाँ तक कहा है कि ख्वाब दरअसल टाइम ग्लिचेस हैं, जहां दिमाग मुख्तसर वक्त के लिए वक्त की लकीरों के दरमियान झांक लेता है। इसीलिए कभी कभार ख्वाब में देखी हुई चीज हकीकत बन जाती है। ये कोई जादू नहीं बल्कि शऊर की वो खास हालत है जहां वक्त का एहसास बदल जाता है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि जदीद फिजिक्स के मुताबिक माजी और मुस्तकबिल कहीं नहीं गए, वो अब भी मौजूद हैं, सिर्फ हम एक लम्हा फी सेकंड की रफ्तार से उनमें से गुजरते जा रहे हैं। अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बन जाए जो इंसान को इस रफ्तार से आजाद कर दे तो वो माजी में झांक सकता है या मुस्तकबिल की समत में तेज हो सकता है। यही वो नजरिया है जिस पर आज क्वांटम टाइम मशीन्स पर तहकीक हो रही है। सन 1901 में 2 अंग्रेज खवातीन फ्रांस के वर्साई महल के बागात में चहलकदमी कर रही थीं। अचानक उनके इर्द गिर्द का माहौल बदल गया। उन्होंने देखा कि इर्द गिर्द के लोग अजीब पुराने लिबास में हैं। इमारतों का रंग और फजा मुख्तलिफ है। एक खातून ने एक औरत को देखा जो दरबार के शाही लिबास में बैठी थी। बाद में जब उन्होंने तस्वीरें देखी तो हैरान रह गई। वो चेहरा बिल्कुल मिलता जुलता था फ्रांस की मलिका मैरी एंटोनियट से, जो 100 साल पहले कत्ल हो चुकी थी। ये वाकया तारीख में मोबरली जॉर्डियन इंसिडेंट कहलाता है।
بعد میں دونوں خواتین نے اپنی یادداشتوں پر مبنی کتاب لکھی اور آج تک اس واقعے کی کوئی سائنسی توجیہ سامنے نہیں آ سکی۔ اسی طرح سن 1935 میں ایک برطانوی فضائی افسر سر وکٹر گارڈارڈ نے دعویٰ کیا کہ وہ اپنی پرواز کے دوران طوفان میں پھنس گیا، اور جب وہ ایک پرانے ایئر فیلڈ کے اوپر سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ وہاں نیلے رنگ کی وردی میں کچھ پائلٹ جہاز چلا رہے ہیں اور ہوائی جہازوں کا رنگ بھی پیلا تھا۔ اس وقت برطانوی فضائیہ میں نہ تو وردی تھی نہ وہ رنگ، لیکن 4 سال بعد وہی ایئر فیلڈ بالکل ویسی ہی حالت میں تبدیل ہوئی۔ گارڈارڈ نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ شاید وہ وقت کے ایک جھٹکے میں مستقبل دیکھ آیا تھا۔ ایک واقعہ سن 1950 میں نیو یارک کے ایک چوراہے پر پیش آیا۔ پولیس کے مطابق ایک آدمی اچانک سڑک کے بیچ میں ظاہر ہوا اور ٹریفک کے نیچے آ کر مارا گیا۔ جب اس کی جیپ سے چیزیں برآمد ہوئیں تو حیرت انگیز طور پر پرانے سکے، 19ویں صدی کی گھڑی اور ایک ایسا پتہ ملا جو وہاں پر موجود ہی نہیں تھا۔ پولیس نے تحقیق کی تو اس شخص کا نام روڈولف فینٹس نکلا، جو کہ ایک ایسا نام ہے جو 1876 میں لاپتہ ہونے والوں کی فہرست میں موجود تھا۔ یہ کیس بعد میں فکشن قرار دیا گیا، مگر کچھ ریکارڈز اس کے برعکس بھی اشارہ دیتے ہیں۔ ان تمام واقعات کا سائنسی پہلو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو فزکس میں ٹائم ڈائلیشن کا نظریہ سب سے قریب ہے۔ آئنسٹائن کے مطابق اگر کوئی شے روشنی کی رفتار کے قریب حرکت کرے تو اس کے لیے وقت سست پڑ جاتا ہے، یعنی وہ دوسروں کے مقابلے میں وقت میں آگے نکل سکتی ہے۔ یہ نظریہ آج سیٹلائٹ ٹیکنالوجی میں بھی ثابت شدہ ہے۔ جی پی ایس سیٹلائٹس کے گھڑیوں کو زمین کی نسبت کچھ مائکرو سیکنڈز کا فرق پڑتا ہے، کیونکہ وہ زمین سے دور اور تیز رفتار حرکت میں ہے۔ یہ چھوٹا سا فرق روزانہ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، ورنہ پورا نیویگیشن سسٹم غلط ہو جائے گا۔ یہی مائکرو لیول ٹائم ٹریول کی سائنسی مثال ہے۔ آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ وقت صرف گھڑی نہیں، یہ شعور، توانائی اور فضا کے درمیان ایک پوشیدہ نظام ہے، اور جو اسے سمجھ لے وہ شاید لمحوں کی قید سے آزاد ہو جائے۔ شاید اسی لیے قرآن وقت کو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک کہتا ہے۔ ہم وقت کو ناپتے ہیں، مگر اصل میں وقت ہمیں ناپ رہا ہے۔ کبھی شاید انسان واقعی اس راز کو پالے کہ وقت صرف گزرتا نہیں بلکہ موڑا بھی جا سکتا ہے۔ وقت کے راز ابھی ختم نہیں ہوئے۔ ہر نئی تحقیق یہ ثابت کر رہی ہے کہ وقت صرف ایک سمت میں نہیں بہتا بلکہ شعور اور توانائی کے تابع ہے۔ سائنسدان اب ایسے کوانٹم فیلڈز تلاش کر رہے ہیں جہاں لمحے جمنے لگتے ہیں۔ شاید وہ دن دور نہیں جب انسان لمحوں کو قید کر کے وقت میں سفر کرنا سیکھ لے۔